जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रथम अकादमी परिवार में। तो जो क्लास 10th का आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, ज़्यादा दिन आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इस बार आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी लिए जाने को है। ठीक है, इसीलिए अब जो भी बच्चे स्टार्ट नहीं किए हैं सीरियसली पढ़ना वो स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो क्या, करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है ना, अगर अच्छा नंबर लाना है तो देखो आपने पूरा साल क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई मैटर नहीं करता, पर ये जो आखिरी का जो 1 महीना 1.5 महीना समय है इसमें जो आप लोग करोगे यही मैटर करेगा। ठीक है ना, तो आपको ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि आपको पूरा इस 1.5 महीना में पूरा आपको किताब पढ़ डालना है, सब कुछ करना नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लोग करोगे कैसे? तो मेन बात क्या है कि आपको करना बस कुछ भी नहीं है, बस इतना करना है कि प्रथम अकादमी को सब्सक्राइब करके रख लो। जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए, आप लोग को जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया जाएगा क्लास 10 से रिलेटेड, ठीक है ना, सब बस आपको करके चल जाना है। इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बस आपको इतना करना है। तो फिलहाल आज हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। और ये सभी प्रश्न जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा ये सभी का सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न है। एक भी मैं ऐसा लंदफंद क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। सो कुछ एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगा, बस उतना ही कराऊंगा जितना आपका जरूरत होगा। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते। देखो लिखा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है। कभी क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश की चाल दूरतम सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो वो आपका निर्वात में होती है। और अगर निर्वात में प्रकाश की चाल की बात करें तो 3 × 10 का पावर में 8 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है ना, तो यानी कि आपके पास यही आपके पास ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को डैश कहते हैं, तो उसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मान लो कि आपके पास ये एक दर्पण है। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है, अगर मैं इस प्रकार से इसको घेर दूँ तो ये आपका हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, तो इस अवतल दर्पण में मान लो कि यहाँ पे ध्रुव है और यहाँ पे मान लो इसका क्या है, वक्रता केंद्र। तो इन दोनों को मिलाती जो रेखा है ना, इसको हम लोग एक काल्पनिक रेखा के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो यही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 नंबर का ऑप्शन। ठीक है, प्रकाश से तरंग उदाहरण है। तो देखो प्रकाश जो होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है बताओ। एक इलेक्ट्रॉन पर अगर मैं बात करूँ तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि जो आपके पास डी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है ये करेक्ट हो जाएगा। इतना चार्ज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो जो नेक्स्ट प्रश्न है मेरे पास 6 नंबर का प्रश्न में यहाँ पे है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है उसको अगर हम लोग बात करें तो CaSO4 × ½ H2O होता है। ठीक है, जिसको कैल्शियम सल्फेट अर्ध हेमी हाइड्रेट भी बोलते हैं। ठीक है, या हेमी हाइड्रेट भी बोलते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट ½ H2O यही करेक्ट हो जाएगा। और यही अगर आप लोग CaSO4 × 2H2O कर दोगे तो ये जिप्सम का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, बस हाफ और 2 का अंतर होता है जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉप बोलते हैं। ठीक है, और लो प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्वेश्चन और एक आ गया, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। या फिर क्वेश्चन ये ऐसा भी पूछा जा सकता है, टूटी हुई हड्डी को एक जगह स्थिर रखने के लिए डॉक्टर लोग किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो पॉप का उपयोग करते हैं। पॉप का मतलब हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अम्ल विलयन का पीएच मान होता है। तो देखो अम्ल विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और जो एकदम 7 होता है जिसको हम लोग उदासीन विलयन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, CaOH का होल 2। कभी क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि दीवारों को सफेदी करने के लिए किस पदार्थ के जल विलयन का उपयोग किया जाता है, और अगर ऑप्शन में CaO अगर आपको दिख जाए तो आप लोग मार दीजिएगा, जल विलयन बोले तो। वरना नॉर्मल पूछे किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है तो CaOH का होल 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप बनता है। इसी को इंग्लिश में प्रेसिपिटेट बोला जाता है। ठीक है, तो अवक्षेप की मैं बात करूं, जब आप लोग बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को अगर मिलाओगे तब तो वो सफ़ेद रंग का बनता है, व्हाइट रंग का बनता है। यानी सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न देख लो,
विद्युत धारा डैश होता है, तो विद्युत धारा का ऐसा मतलब होता है, तो विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है, ये रखना मेरी बात, ठीक है। अच्छा, हीरा और जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, कार्बन के अपरूप होता है, यहाँ खाली घर में अपरूप आपको लिख लेना है। चलिए अब कुछ बायोलॉजी के प्रश्न करते हैं, ठीक है। यह है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो देखो ईस्ट में हो गया, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, क्योंकि अलैंगिक जनन होता है वो एक अलैंगिक जनन का ही एक पार्ट होता है मुकुलन, जो कि ईस्ट में पाया जाता है, ठीक है। और एक है जिसको हम लोग हाइड्रा बोलते हैं, हाइड्रा में भी मुकुलन होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, तो हाइड्रा और ईस्ट जो भी ऑप्शन में रहे, ठीक है, वो करेक्ट कर दीजिएगा। अच्छा, मानव हृदय में कितने अलिंद और कितने निलय होते हैं, तो सबसे पहली बात, मानव हृदय के टोटल 4 भाग होते हैं, जिसमें से 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं, ठीक है ना। बायां अलिंद दायां निलय, ठीक है ना, उसके पास दायां निलय बायां अलिंद, ठीक है ना, इस प्रकार से होता है, बायां दायां करके नाम होता है, ठीक है। तो बायां अलिंद दायां अलिंद, दूसरे प्रकार से होगा बायां निलय दायां निलय, ऐसे करके नाम होता है, ठीक है। तो 2 अलिंद और 2 निलय होता है, इन का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, ब्रिक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो ब्रिक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होता है वो नेफ्रॉन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कण रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, तो देखो जो प्लेटलेट्स होते हैं, जिसको हम लोग प्लेट्स या पटिकाणु जो होता है, ये सभी क्या करते हैं, अगर कहीं कट छट जाए तो जो रक्त का थक्का जो जमता है ना, तो इन्हीं का काम होता है रक्त का थक्का जमाने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न, मैंने जितने भी प्रश्न कराए ये सभी बहुत बार पूछा जा चुका है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मेंडल अगर ऑप्शन में दीजिए तो सही बात है, वरना पूरा नाम तो इनका ग्रेगर जॉन मेंडल है, तो आप लोग इनमें से जो भी आपको समझ में आ जाएगा मार दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर किया। आई होप कि वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद तो जरूर लाइक कीजिए, अगर अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पढ़ ले, ठीक है। अभी भी आपके पास समय है, और बेसिकली मेरा सेट 1 है, इसी प्रकार से मैं आपको कई सारा वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा जब तक आपका एग्जाम में अच्छा नंबर ना आ जाए, फिर बोलो कि मुझे उतना सारा क्वेश्चन जितना कराना है जो कि आपके एग्जाम में आएगा, वो मैं जब तक करा ना लूँ तब तक आपको वीडियो मिलते रहेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।